एक दफ़ा का जिक्र है कि एक जंगल में कालू कौवा रहा करता था। कौवा जंगल के तमाम पंछियों से ज़्यादा सुस्त और काहिल था। कौवे को काम करना हरगिज़ पसंद ना था। लेकिन समस्या ये थी कि सर्दी आने वाली थी और तमाम पंछियों ने सर्दी के हिसाब से अपने घोंसले बनाने थे। तमाम पंछी इसी प्लानिंग में लगे हुए थे और फिर जिसके हिस्से में जो काम आया इन्होंने करना शुरू कर दिया और अपना अपना घर बना डाला। कौवा कहने लगा, अरे तुम लोगों ने कैसे घर बना लिया? मुझे तो समझ नहीं आती कि तुम लोग इतनी मेहनत कर कैसे लेते हो। अरे कव्वे भाई, शर्म करो शर्म। हमने अपनी जान बचाने के लिए घर बनाया है। अरे चिड़िया बहन, गुजारा मैं कर ही लूंगा सर्दियों का भी। अभी तो मौसम को एंजॉय करना चाहिए। देखो कितना मजा आ रहा है। पिछले साल भी तमाम पंछियों ने तुम्हें अपने घर रखा था। इस साल कोई पंछी तुम्हें अपने घर नहीं रखेगा। ये बात कान खोल के सुन लो। अरे कव्वे, अब बर्फ पड़ रही है और हम सब अपने घर जाने लगे हैं। इस ठंड में तुम ही रहो बाहर। और फिर कौवा बेचारा बाहर ही रह जाता है और कहता है, अरे बाप रे, इतनी ठंड! इस साल तो पिछले साल से भी ज्यादा ठंड पड़ रही है। अब मैं क्या करूं? मुझे तो कोई अपने घर भी नहीं रखेगा। अरे मैं तो मर गया, मारा गया। अरे अब इस ठंड से मुझे कौन बचाएगा? ये तो मेरे लिए बहुत ही मुश्किल हो गया है। इतनी ठंड। और फिर कौवा ठंड से कांपने लगता है। बेचारा इतनी ठंड में अकेला ही रह जाता है और दूसरी तरफ तमाम पंछी अपने अपने गर्म घर में बैठे होते हैं क्योंकि उन्होंने मेहनत वक्त पे की थी और सर्दी का मौसम खूब एंजॉय कर रहे थे। कौवे की मदद करता तो कौन करता, क्योंकि पिछले साल तमाम पंछियों ने इसको अपने घर में रखा था। मीनू चिड़िया कहने लगी, अरे उस बेवकूफ कव्वे का क्या होगा जिसने पूरी गर्मियाँ कुछ भी जमा नहीं किया सर्दियों के लिए। ना ही भोजन, ना ही अपना घर बनाया है और अब किस तरह गुजारा करेगा इतनी बर्फ में। मुझे नहीं समझ आ रही। लेकिन मैं कहती हूँ कि वो हमारा दोस्त है और हमें सुबह उसको ढूंढना चाहिए। जैसा भी है, उसकी जिंदगी बचाना बहुत जरूरी है। और फिर ये पंछी कौवे की तलाश को सुबह से शुरू कर देते हैं क्योंकि कौवा इनका दोस्त था और वो नहीं चाहते थे कि कौवा ठंड में मर जाए। और दूसरी तरफ कौवा एक गार में आ जाता है जहाँ पे बर्फ तो नहीं पड़ रही होती लेकिन बहुत ही ज़्यादा ठंड होती है। कौवा कहने लगता है, काश मैंने भी मेहनत की होती तो आज ये दिन ना देख रहा होता। मुझे तो किसी पे गिला भी नहीं है क्योंकि सबने मुझे पिछले साल रखा था। इस साल मुझे कौन रखेगा अपने घर? मैं हूं ही इतना बदबख्त, मैंने अपने हाथों से अपने लिए ये मुसीबत खींची है। इतनी सर्दी तो मैंने अपनी जिंदगी में नहीं देखी। इतनी सर्दी, मुझे बहुत ठंड लग रही है। और दूसरी तरफ कौवे के तमाम दोस्त इकट्ठे हो जाते हैं और सोचते हैं कि किस तरह कौवे को ढूंढा जाए। मीनू चिड़िया कहने लगती है, मुझे गार का पता है। वहाँ पे तमाम पंछी जिनका घर नहीं होता वो जाके रहते हैं। क्या पता कौवा भी वहाँ ही चला गया हो और रात उसने वहाँ पर ही गुजारी हो। लेकिन वो गार बहुत दूर है
फिर ये जैसे तैसे करके उस गार में पहुंच जाते। मीनू चिड़िया कहने लगती, अरे कौवे का देखो कितना बुरा हाल हो गया है बेचारा, इसको मैं अब क्या बातें सुनाऊं। जो भी हुआ है इसकी अपनी वजह से हुआ है। इसको चाहिए था कि बिल्कुल इस तरह ना करे, अपना घर बना ले। चलो इसको लेके चलें। और फिर ये तमाम पंछी कौवे को अपने घर ले आते हैं। वहाँ पे आग जलाते हैं और इसको ठीक करने की पूरी कोशिश करते हैं। ये पंछी डॉक्टर को भी बुला लेते हैं ताकि इसका ठीक से इलाज हो सके। अरे कौवे यार, तुम ठीक हो जाओ, समझ से बाहर है। तुम्हें किस जुबान में समझाऊं कि तुम समझ जाओगे। अगर तुम मर जाते तो फिर क्या होना था। आलसपन छोड़ दो, मेरी मानो तो काम किया करो। हमने भी तो अपने घर बनाए हैं ना। और फिर देखभाल के बाद कौवा ठीक हो जाता है और कहता है, तुम सब लोगों का बहुत शुक्रिया। आज के बाद मैं आलसपन का मुजाहिरा नहीं करूंगा और मैं अगले गर्मियां अपना घर भी बना लूंगा। तो दोस्तों, ये कहानी आपको कैसी लगी कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। बेटा, मेरी मामा की कॉल आई थी, उनकी तबीयत बहुत ख़राब है, मुझे उनके पास जाना होगा। उनकी तबीयत की वजह से मुझे उनके साथ रुकना होगा एक रात के लिए, ताकि मैं उनकी देखभाल कर सकूं और अगले दिन मैं वापस आ जाऊंगी आपके पास, अपने बच्चे के पास। लेकिन तब तक आपने अपना और अब घर का खूब ख्याल रखना है। और आपके पास अनाज भी पड़ा हुआ है, आपने टाइम पे खाना खाना है और दरवाज़ा नहीं खोलना, सिर्फ कालू कौवे के लिए दरवाजा खोलना, क्योंकि वो आपकी आंटी है। मामा, आप मुझे भी साथ लेके जा सकती, मैं भी साथ जाऊंगा, नानू को देखूंगा, मुझे भी ले जाओ। अरे मेरे बच्चे, सफर दूर का है और आप इतनी देर नहीं उड़ सकते, इसलिए मैं आपको इधर छोड़ के जा रही हूँ। सिर्फ एक दिन की बात है, मैं आ जाऊंगी जल्दी। मीनू चिड़िया अपने बच्चे को समझाने के बाद कालू कौवे के पास जाती है और उसको सारी सिचुएशन का बताती है और कहती है कि प्लीज मेरे बच्चे का तुम ख्याल रखना, मैं कल वापस आ जाऊंगी। कालू कौवे आगे से कहती है, बहन कोई बात नहीं, जंगल में पंछी एक दूसरे के काम आते हैं, कोई मसला नहीं, मैं 2-3 चक्कर लगा लूंगी, तुम बेफिक्र होकर जाओ। कालू कौवे की बात सुनने के बाद मीनू चिड़िया की परेशानी में थोड़ी कमी आती है और वो अपने सफर की तरफ रवाना हो जाती है। मीनू चिड़िया के रवाना होते ही कालू कौवे कहने लगती है, अरे मैं पागल हूँ या मेरा दिमाग खराब है कि दूसरों के बच्चों को भी पालूं और अपने बच्चों को भी पालूं। मीनू चिड़िया के बच्चे को क्या होना है, ठीक ही रहेगा। मुझे क्या जरूरत है अपना सर खपाऊं और इतनी मेहनत करूं फजूल सी बात के पीछे। मुझे क्या मिलेगा उसकी देखभाल करके। मीनू चिड़िया के बच्चे ने टाइम पे खाना खाया और दरवाजा किसी के लिए भी ना खोला, जिस तरह उसकी माँ ने कहा था। रात हो जाती है, तमाम पंछी अपने अपने घोंसलों में चले जाते हैं। अचानक से मौसम खराब होता है और मौसम खराब से खराब तर होता चला जाता है। इतनी तेज आंधी आती है कि चिड़िया का घर नीचे गिर जाता है। आंधी की वजह से चिड़िया का घर नीचे गिर जाता है, लेकिन खुशकिस्मती की वजह से उसका बच्चा बच जाता है। कालू कौवे बेचारी, जिसने रात को अपना बच्चा खो दिया, इसका बच्चा अपने ही घोंसले के नीचे आके मर गया और इसको फिर वो बात याद आई कि मीनू चिड़िया का बच्चा तो जिंदा है, लेकिन मेरा बच्चा मर गया। काश मैंने इसको देखा होता तो मेरे साथ ये ना होता। लेकिन अब कोई फायदा ना था। अरे इधर ये किस पंछी का बच्चा है, इसकी माँ किधर है।
ये बेचारा तो अभी बहुत छोटा है, किसी को पता है ये किसका बच्चा है? कालू कवि बोली, ये मीनू चिड़िया का बच्चा है। इसकी माँ अपनी माँ का पता लेने कल ही गई थी और कह रही थी कि वो आज रात तक लौट आएगी। लेकिन इस बच्चे को हम अकेला नहीं छोड़ सकते किसी भी सूरत। इसको किसी न किसी को अपने घर लेके जाना होगा ताकि इसको जिंदा रहने में आसानी हो। ये इतना छोटा है कि मुश्किल है इसके लिए अपने घर के बगैर रहना। अब तो इसका घर भी टूट गया है। तमाम पंछियों की गुफ्तगू के बाद फैसला ये हुआ कि लूसी कबूतर इसको अपने घर ले जाएगा और इसका ख्याल रखेगा। लूसी कबूतर चिड़िया के बच्चे को अपने घर ले जाता है और उसका खूब ख्याल रखता है। उसको टाइम पे खाना देता और उसका मुकम्मल ध्यान रखता। दूसरी तरफ चिड़िया की माँ की तबीयत संभलने लगी। चिड़िया को वहाँ पे 2 दिन रुकना पड़ा क्योंकि उसकी माँ की तबीयत बहुत ख़राब थी। जब उसकी माँ की तबीयत संभल जाती है तो वो वापसी का सफ़र तय करती है और दिल ही दिल में बहुत परेशान होती है कि मेरे बच्चे का क्या बना होगा। जब चिड़िया जंगल में पहुंचती है तो देखती है कि उसका घोंसला उसके पेड़ पर नहीं था। वो बहुत परेशान होती है। पास ही कालू कवि चुप करके बैठी होती है। वो कालू कवि के पास जाती है और पूछती है, कालू कवि, मेरा घोंसला कहाँ पर है और मेरा बच्चा कहाँ पर है? कालू कवि जोर जोर से रोने लगती है और कहती है, देखो मीनू चिड़िया, मेरे साथ कितना बुरा हुआ। जब तुम गई थी तो मैंने तुम्हारे बच्चे की खबर भी ना ली। उसको मैंने अकेला ही छोड़ दिया। रात को तूफान आया और हमारे सबके घोंसले गिर गए, जिसकी वजह से मेरा बच्चा मारा गया और मैं अकेली रह गई। और तुम्हारा बच्चा सही सलामत कबूतर भैया के घर है। तुम उसे जाके ले आओ और मुझे माफ कर दो। अब मैं देखो क्या करूंगी अकेली। ये सुनकर मीनू चिड़िया की जान में जान आई। वो अपने लिए तो खुश थी लेकिन दिल में कवि के लिए परेशान भी थी कि इसके साथ क्या हो गया। उसके बाद मीनू चिड़िया कबूतर के घर जाती है और देखती है कि उसका बच्चा सही सलामत बैठा होता है। वो बहुत खुश होती है और उसको गले से लगाती है। मीनू चिड़िया कबूतर का बहुत शुक्रिया अदा करती है और कहती है, अरे कबूतर भैया, मैं आपका एहसान किस तरह उतारूंगी? आपने तो मेरे पे बहुत बड़ा एहसान किया है। मेरे बच्चे को ले आए और उसका खूब ख्याल रखा। अगर आप उसका ख्याल ना रखते तो उसका क्या बनता? मैं आपकी सारी जिंदगी एहसानमंद रहूंगी। इस कहानी से हमें ये सबक मिलता है कि हमेशा दूसरों के लिए अच्छा सोचना चाहिए, किसी के लिए भी बुरा नहीं सोचना चाहिए। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई है तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें, मेरी वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करें।